साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कई देशों के दिग्गजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें पीएम मोदी और मेलोनी हाथ मिलाते और हंसते हुए दिखाई दिए। G20 के नेताओं को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां पीएम मोदी साउथ अफ्रीका का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी दोस्ती अमर रहे, ऐसी बात फ्रांस के राष्ट्रपति ने कही। G20 शिखर सम्मेलन में जहां महत्वपूर्ण बिंदुओं को नेताओं ने उजागर किया, तो वहीं इस दौरान सभी नेता दोस्ती निभाते भी दिखाई दिए। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैनुअल मैक्रो ने ऐसा क्यों कहा, G20 शिखर सम्मेलन में किन किन मुद्दों को उजागर किया गया। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी का वो वीडियो देख लीजिए जो इस बार काफी सुर्खियों में बना रहा। अब बात कर लेते हैं कि मैनुअल मैक्रो ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद ऐसा क्यों कहा कि हमारी दोस्ती अमर रही। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन था। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो भीड़भाड़ वाले हॉल में अचानक भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वे पास आए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाई। खास बात यह रही कि कैमरों की चमक में दोनों की गहरी दोस्ती भी चमक रही थी। इस मौके पर मैक्रो भारत और फ्रांस की संबंधों की तारीफ करते दिखे, तो पीएम मोदी ने भी दोनों देशों की दोस्ती को दुनिया के भविष्य के लिए अच्छा बताया। G20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो की मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, इस खबर में आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जाहिर की। उन्होंने पोस्ट किया, शुक्रिया मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, जब देश मिलकर आगे बढ़ते हैं तो वे और भी मजबूत होते हैं। हमारे देशों के बीच दोस्ती अमर रहे। तो वहीं पीएम मोदी ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात को सराहा। खास बात यह भी रही कि पीएम मोदी ने एक्स पर फ्रांस देश की भाषा फ्रेंच में पोस्ट भी किया। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति मैक्रो से मिलकर खुशी हुई, ऐसा पीएम मोदी ने लिखा। हमने तमाम मुद्दों पर उपयोगी बातचीत की। भारत और फ्रांस के आपसी संबंध वैश्विक हित के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बने हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने G20 देशों से वित्त, तकनीक और कौशल विकास जुटाने के लिए CDRI के साथ सहयोग करने का भी आह्वान किया। G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक विकास मापदंडों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में बात की, जिसमें समावेशी और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने विकास के सपने को साकार करने के लिए कुछ कार्य योजनाएं प्रस्तावित की। इनमें से पहला है G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार का निर्माण। इस संबंध में भारत का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इससे हमें अपने सामूहिक ज्ञान को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अफ्रीका की प्रगति वैश्विक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता से खड़ा रहा है। मुझे इस बात पर गर्व है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए भारत G20 अफ्रीका कौशल पहल का प्रस्ताव रखता है। हमारा सामूहिक लक्ष्य अगले दशक में अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना होगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन के इतर अलग अलग देशों के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, मलेशिया के पीएम, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से हुई। इसके अलावा G20 नेताओं की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ग्लोबल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स पर गहन पुनर्विचार का आह्वान किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।